पश्चिम यूपी में विधानसभा चुनाव की जैसी ही बात होती है, नाम आता है सरथना का। दो नेता, दो पार्टी और दो दावेदार, ना सिर्फ सीट के बल्कि अपनी अपनी पार्टी में भी प्रमुख दावेदार। सरधना में एक तरफ है अतुल प्रधान तो दूसरी तरफ है संगीत सोम। लेकिन बीते चुनाव में संगीत सोम को झटका लगा जब अतुल प्रधान पहली बार जीतकर विधायक बन गए। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या जीते हुए विधायक को अखिलेश यादव टिकट देंगे, क्योंकि टिकट तो वो लोकसभा चुनाव में भी चाह रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी एक नहीं सुनी। वहीं संगीत सोम को पिछले चुनाव में झटका लगा, चुनाव हार गए। और तो और जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में काम किया, उनके ऊपर संजीव बालियान ने आरोप लगाए, संजीव बालियान से उनकी अदावत या कहिए मनमुटाव, कैमरे के पीछे ही सही, पर्दे के पीछे ही सही, कई सवाल उठते हैं। क्या उनकी भी दावेदारी पक्की है? आज दावेदार में हम इसी सीटों की बात करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ थी और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार समीकरण थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आरएलडी बीजेपी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि यहाँ बीएसपी को भी पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस सीट पर बीएसपी भी अपना वर्चस्व काफ़ी समय कायम रख पाई है। और बीएसपी की बात करें तो इस बार वो जाट प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है और जल्द ही वो घोषणा कर सकती है। जब दावेदार की बात हुई तो बात सबकी हो रही है। चर्चा बसपा की भी है, चर्चा बीजेपी की भी है, चर्चा सपा की भी है। पहले बात समाजवादी पार्टी की। दरअसल समाजवादी पार्टी यहाँ से जीती हुई पार्टी है। पहली बार यहाँ से अतुल प्रधान ने संगीत सोम को हराकर विधानसभा का रास्ता तय किया है। सपा के फायर ब्रांड नेता हैं, सक्रिय नेता हैं, लगातार नजर आते हैं। विधानसभा हो, सड़क हो, अखिलेश यादव के कार्यक्रम हो, पार्टी के कार्यक्रम हो, अतुल प्रधान बिल्कुल मुखरता के साथ सामने आते हैं। ऐसे में उनका दावा भी मजबूत है। बड़ी वजह यह है कि वो तो एक तो पहली बार यहाँ से विधायक बने, इससे पहले सरधना में सपा से कोई विधायक नहीं बना। गुर्जर समुदाय के बड़े चेहरे हैं, अपनी जाति पर प्रभाव रखते हैं और 5 साल से अगर आप देखेंगे तो सबसे सक्रिय विधायकों में है। क्या इनके खिलाफ भी सपा में कोई दावेदारी है? वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा इससे इनकार कहते हैं कि अगर गठबंधन हो तो बात अलग है, वरना तो दावेदारी इनकी है। और आज भी देखें तो अतुल प्रधान की सक्रियता संगीत सोम की सक्रियता से कहीं भी कम नहीं है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि बहुत पानी बह चुका है, तो चीज़ें बहुत बदल गई। चलिए थोड़ा सा लौट के चलते हैं 2022 से कुछ पहले के कुछ दिनों में। किसान आंदोलन चल रहा था, उधर नाराज़गी थी ठाकुरों की भारतीय जनता पार्टी से। रालोद और सपा साथ थे, तो रालोद और सपा साथ थे तो अतुल प्रधान की जो मेहनत थी वो थोड़ी आसान हो गई और उसको राहत मिली। लेकिन क्या वही कॉम्बिनेशन, क्या वही समीकरण इस बार भी काम करेंगे? लगता तो नहीं है। जाटों का वोट जो एक मुश्त मिला था वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठाकुरों में जो बगावत हुई थी, क्या वो बिल्कुल शांत हो गए हैं? क्या वो एक मुश्त संगीत सोम को जाएंगे? जो आरोप लगते रहे संजीव बालियान और संगीत सोम में जो एक शीत युद्ध चल रहा है, क्या कोई उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इन सारे सवालों को अगर आप मथेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ भी हो, सरधना विधानसभा का चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है। इस बीच एक और बड़ा चेंज आ गया सिनेरियो में, और वो है आज़ाद का उद्भव, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का उद्भव। उन्होंने हर जगह, हर विधानसभा में, हर क्षेत्र में कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जो वो धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं उनके फेवर में। अब सवाल ये है कि क्या पिछली बार की तरह अखिलेश उसे दुत्कार देंगे या उनसे हाथ मिला लेंगे? अगर वो हाथ मिलाते हैं तो क्या ये सीट फिर भी क्योंकि जीती हुई सीट है तो सपा के पास ही रहनी चाहिए, पर हक तो आज़ाद समाज पार्टी भी जमाएगी। अब बात अतुल प्रधान के विरोधी की, 2 बार के विधायक संगीत सोम की। संगीत सोम एक फायर ब्रांड चेहरा है बीजेपी के। जब पश्चिम यूपी की बात होती है, संगीत सोम का चेहरा उभर कर सामने आता है। लेकिन बीते कुछ चुनाव से कई सारे सवाल उठे। पहले 2022 के चुनाव में वो चुनाव हारे, 2024 में उनकी लोकसभा में संजीव बालियान चुनाव हारे।
दोनों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुए। किसी ने कहा कि उन्होंने मुझे चुनाव हराया, किसी ने कहा उन्होंने मुझे चुनाव हराया, और इन सब के बीच आरएलडी के गठबंधन को लेकर भी सवाल उठे। संगीत सोम के बयानों से ऐसा लगा कि जयंत चौधरी के गठबंधन से वो इतने खुश नजर नहीं है। ठाकुर वोटों पर बड़ा प्रभाव है, लेकिन क्या ठाकुर वोटों का प्रभाव उन्हें टिकट दिलाएगा या बीजेपी कुछ और भी विचार कर रही है? संगीत सोम हारे हुए हैं। हारे हुए का दावा तो बहुत मजबूत नहीं होता, और भारतीय जनता पार्टी ने तो मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा तक को हटा दिया। संगीत सोम का अगर उनसे तुलना करें तो उनका कद कहीं नहीं ठहरता। लेकिन जो जातीय समीकरण है वो अभी भी संगीत सोम के पक्ष में है, और अगर हाईकमान यानी दिल्ली हाईकमान योगी जी के अलावा उन पर प्रेशर डालेगा तो इनका टिकट बरकरार रहेगा। अन्यथा वहाँ भी बहुत सारे चेहरे इस दौड़ में हैं, जिसमें रविंद्र पुंडीर जो पुराने विधायक थे उनके पुत्र हैं। विजयपाल सिंह तोमर का एक अलग गुट है जो अभी राज्यसभा सांसद थे। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर सरधना में काम कर रहे हैं, चाहे वो ठाकुर प्रीतीश हों, हालांकि कोई इतनी बड़ी फिगर नहीं बन पाए, लेकिन अगर आप सक्रियता देखें तो बहुत सारी है। और जो जेन ज़ी का आंदोलन हुआ उससे भी मुझे लगता है कि एक छटपटाहट है पार्टियों में कि वो नए चेहरे को दें। हालांकि कई ऐसे चेहरे हैं जो पीछे से कोशिश कर रहे हैं उनका हो जाए, लेकिन वर्तमान में जो उनकी तैयारी संगीत सोम की वो तेजी से तैयारी कर रहे हैं। पत्रकार कहते हैं कि बीजेपी में दावेदार कई, लेकिन संगीत का पलड़ा भारी है, क्योंकि वो बहुत फायर ब्रांड है और लगातार इस सीट पर मेहनत करते रहे हैं, सक्रियता उनकी भी है। लेकिन इन सबके बीच कुछ और चेहरे उभर आए हैं। जब सपा और बीजेपी का खाना फुल नजर आ रहा है तो लोग दूसरे दरवाजे भी खटखटा रहे हैं। बसपा हो, आजाद समाज पार्टी हो, बसपा से जाट प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। बसपा से विनीत भराला का टिकट लगभग फाइनल है। वहीं आजाद समाज पार्टी से सावेज रिजवी हैं। एआईएमआईएम से भी कुछ चेहरे सामने नजर आ रहे हैं। और बात करें छोटी जो मंझली पार्टियां हैं, जैसे आजाद समाज पार्टी है, उनका भी एक सावेज रिजवी नाम से एक प्रत्याशी है, और एआईएमआईएम ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने हाल ही में विनीत भराला है, भराला गांव के रहने वाले, जाट समाज से आते हैं, उनका टिकट फाइनल किया है, और आगामी 19 तारीख को सम्मेलन के जरिए से ये घोषणा भी हो जाएगी। जब सब एक साथ नजर आ रहे हैं तो सवाल यह है कि टिकट किसका किसका पक्का होगा। बसपा में एक टिकट फिक्स नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी में अतुल प्रधान भी लगभग तय नजर आते हैं, हालांकि अभी कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ। पल्ला संगीत सोम का भी भारी है, लेकिन बीजेपी में बड़े बड़ों का टिकट कटता है। ऐसे में जब तक किसी का टिकट फाइनल ना हो जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये सभी अपनी अपनी टिकट के बड़े दावेदार हैं। आपको क्या लगता है, इस सीट पर बीजेपी, सपा, बसपा, आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम किसको टिकट देने जा रही है? आपका अपना दावेदार फेवरेट कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये स्टोरी भेजी थी मेरठ से हमारे सहयोगी उस्मान चौधरी ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।